हेलो गाइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पूरा करा था कंप्लीट। और जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उसमें हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज या प्रपोर्शन। पर हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो यहाँ पे इस लेक्चर में मैं एक शीट लेके आया हूँ, वर्कशीट में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताऊंगा सैंपल बेसिस पे, और उसके बाद तुम्हें होमवर्क में ये शीट भेजूंगा जिसमें तुमको ये पूरी शीट सॉल्व करके रखो। तो चलो पहले रिवाइज करते हैं फॉर्मूला। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बेसिक फॉर्मूला जो था दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बेसिक फॉर्मूला कितना अच्छा होता अगर क्वेश्चन हमें बोलता कि ड्यू टू 10% चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय 20%। तो कितना अच्छा होता ड्यू टू चेंज इन प्राइस बाय 10% क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय 20%। तो हमारा आंसर आ जाता 2। सिंपल। पर क्या इतने इजी क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारी एग्जाम में मिलेंगे? इतनी अच्छी किस्मत तो है नहीं तुम लोगों की, इतना इजी क्वेश्चन मिले डिवाइड करने के मार्क्स। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, बहुत रेयरली ये क्वेश्चन में आएगा। हाँ, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन तुम्हें क्या करे, इन दोनों में से कोई एक परसेंटेज में दे दे, कोई एक न्यूमेरिक टर्म्स में दे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन बोले ड्यू टू 10% चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है 10। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 240। तो क्वांटिटी का चेंज परसेंटेज में नहीं दिया पर प्राइस का चेंज परसेंटेज में दिया। तो हमें इस क्वांटिटी के चेंज को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किसी भी चीज को परसेंटेज में अगर चेंज करना है तो फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। या मैं ऐसा बोलूं, चेंज इन फिगर डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर और इनटू 100। तो चेंज इन फिगर 200 से 240, तो चेंज इन फिगर कितना 40 डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर। तो ओल्ड क्वांटिटी कितनी थी 200 और इनटू 100। तो 40 वन जा 40 फाइव जा 5 वन जा 520 जा, तो आंसर आ गया 20%। तो क्वांटिटी का चेंज परसेंटेज में क्वेश्चन में नहीं दिया था, हम लोगों ने निकाल दिया और फिर हमने इस 20% को यहाँ पे रख दिया 20%। तो आंसर आ गया हमारा 2। इज दिस क्लियर? अगर क्वांटिटी का चेंज देते परसेंटेज में और प्राइस फिगर्स में देते चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100 करते तो आ जाता परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब आपको किसी भी चीज का अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, चेंज इन फिगर चाहे वो प्राइस का चेंज हो या क्वांटिटी का, डिवाइडेड बाय ओल्ड फिगर। प्राइस है तो ओल्ड प्राइस, क्वांटिटी है तो ओल्ड क्वांटिटी इनटू 100। तो वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज चेंज में। फिर आप अपने फॉर्मूले में उसको पुट कर दो। इज दिस क्लियर? ये एक बार पहले तुम नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे करवाता हूँ।
ये कर लिया नोट डाउन। अब जो दूसरा फॉर्मूला था, बड़ा वाला फॉर्मूला, वो था न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे एक माइनस साइन लगेगा। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो टेक्निकली अगर तुम देखो तो इस फॉर्मूले में टोटल 5 वेरिएबल है। ओल्ड क्वांटिटी पहला, न्यू क्वांटिटी दूसरा, ओल्ड प्राइस तीसरा, चौथा न्यू प्राइस। ये दोनों तो रिपीट है तो इसकी काउंटिंग मैं नहीं करूंगा। और फिर पांचवा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इस पूरे फॉर्मूले में टोटल कितने वेरिएबल है? 5। दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, इन 5 में से कोई एक चीज ही गायब होगी। मतलब हो सकता है ईडी ना देखे, बाकी चारों चीजें दे तो फॉर्मूले में पुट करके ईडी निकाल लो। ईडी दी है, हो सकता है ओल्ड क्वांटिटी ना दी हो, तो जो नहीं दिया उसको हम मान लेंगे हमारा एक्स फेवरेट, लेट ओल्ड क्वांटिटी भी एक्स। तो ईडी दे रखा है, न्यू क्वांटिटी दे रखा है, ओल्ड प्राइस दे रखा है, न्यू प्राइस दे रखा है, सिर्फ ओल्ड क्वांटिटी नहीं दे रखा है, उसको एक्स रखा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी डालोगे तो 5 में से दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी एक चीज वो लोग नहीं देंगे, उसको आप एक्स मान के सॉल्व कर लो इक्वेशन तो आपको मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए जिसमें 5 में से 2 चीज नहीं दी है, तो उनको बोलना भैया तुम ही कर लो, हम तो नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं। क्या ये बात समझ में? तो डरना नहीं है, क्योंकि 5 में से कोई भी एक चीज गायब करेंगे, उसको एक्स माना और इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लिया, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते एक आध क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज -2। उन्होंने ईडी क्या दे रखा है? -2। 40 यूनिट्स ऑफ दिस गुड इज परचेज एट अ प्राइस ऑफ 10। तो ये हो गई ओल्ड प्राइस, ये हो गई ओल्ड क्वांटिटी। हाउ मेनी यूनिट्स विल बी बॉट एट अ प्राइस ऑफ 11 रुपीज पर यूनिट। तो ये हो गई न्यू प्राइस। मतलब हमें ढूंढना है न्यू क्वांटिटी। पांचों वेरिएबल में से एक ही चीज नहीं दी है, दैट इज द न्यू क्वांटिटी, बाकी सब तो दिया है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्या क्या दे रखा है? ईडी दे रखा है -2, ओल्ड प्राइस दे रखा है 10, ओल्ड क्वांटिटी दे रखा है 40, न्यू प्राइस दे रखा है 11। हमें ढूंढना है न्यू क्वांटिटी। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ईडी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ईडी हमें दे रखा है -2, वो रख दिया, इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी तो हमें ढूंढनी है तो उसको वही लिखते हैं। ओल्ड क्वांटिटी हमें दे रखी 40 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस है 11 माइनस ओल्ड प्राइस है 10 इनटू ओल्ड प्राइस है 10 और ओल्ड क्वांटिटी है 40। अब जो माइनस साइन मैंने बोला था यहाँ पे लगाने का, वो इस बार नहीं लगेगा। उसका रीजन है क्योंकि तुमने यहाँ पे माइनस ले लिया, तो फिर यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मैं ईडी लिखता सिर्फ 2, तो फिर मुझे यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ता। मतलब रूल क्या है? इज इक्वल टू के या तो एलएचएस पे माइनस साइन आएगा या तो आरएचएस पे। तो अगर तुम ईडी नेगेटिव लिख रहे हो तो फिर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने ईडी की वैल्यू पॉजिटिव लिखी तो तुम्हें यहाँ पे एक और माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं ये माइनस यहां से हटा के साथ रहने देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कहीं पे भी लगाओ एक साइड। इसको अपन सॉल्व करते हैं। -2 इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी -10 अपॉन 11 -10 तो 1 हो जाएगा, इनटू ये 0 से 0 कटा तो ये 1/4। अब ये 1 और 4 इज इक्वल टू के उधर जाएंगे तो डिवाइड की जगह उल्टा मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 4 तो ये -8 इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी -10। क्या ये बात समझ में आई?
ये मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी में 10 की जगह 40 की जगह 10 लिख लिया था। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये 40 जब इधर जाएगा तो 40 प्लस और माइनस 8 32 हो जाएगा। तो मिल गई हमें हमारी नई क्वांटिटी दैट इज 32। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो पहले। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग पढ़ो। द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट 5 इज 100, मतलब ये हो गई ओल्ड प्राइस, ये हो गई ओल्ड क्वांटिटी। व्हेन द प्राइस चेंज मार्केट डिमांड राइजेस टू 150, तो ये हो गई न्यू क्वांटिटी। फाइंड आउट द न्यू प्राइस, हमें न्यू प्राइस ढूंढना है इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2.5। तो पहले वही करते हैं, नोट डाउन करते हैं क्या क्या दे रखा है। ईडी दे रखा है भैया -2.5, ओल्ड प्राइस दे रखा था 5, ओल्ड क्वांटिटी दे रखा था 100, न्यू प्राइस हमें ढूंढना है और न्यू क्वांटिटी दे रखा था 150। ये हमें 5 में से 4 चीजें दे दी, एक गायब कर दी। बस करना क्या है, फॉर्मूले में पुट, तो फॉर्मूला है ईडी इज इक्वल टू माइनस ऑफ न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इंटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। ईडी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -2.5, इसलिए फिर ये वाला माइनस साइन नहीं लगाएंगे अपन। न्यू क्वांटिटी 150 माइनस ओल्ड क्वांटिटी 100 डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस ढूंढनी है माइनस ओल्ड प्राइस कितनी है 5 रुपए, इंटू ओल्ड प्राइस 5 और डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी 100। बस इसको सॉल्व करते हैं अब अपन लोग। -2.5 इज इक्वल टू 50 अपॉन न्यू प्राइस -5 इंटू 5 520 सा, फिर इधर आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे को इधर और इस पूरे को इधर लेके जाते हैं।
तो न्यू प्राइस -5 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय -2.5 और इंटू 1/20। इससे 0 से 0 गया, 2 से 2.5, 2.5, 2.5, फिर भी एक माइनस बच गया। न्यू प्राइस -5 इज इक्वल टू -1। अब वो -5 उधर जाएगा तो +5 -1, तो ये न्यू प्राइस कितनी आ गई अपनी? क्या ये बात समझ में आई? चलो अब इसको नोट डाउन करो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है ये वर्कशीट का। तो अब एक डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग। A consumer spends ₹250 on a good when its price is 5। मतलब जब ओल्ड प्राइस 5 रुपीज थी तो कितना खर्चा करा? 240। तो ये क्या हो गया? ओल्ड क्वांटिटी। गलत। ये 250 ओल्ड क्वांटिटी नहीं है, ये तो खर्चा है। इज एज गुड एज 5 रुपए की फर्क थी, मैंने बोला तुमने 50 खरीदी, तो बताओ तुम्हारा टोटल खर्चा कितना हुआ? 50 इंटू 5, 250 रुपए। तो ये 250 है ना, क्वांटिटी नहीं है, ये 250 क्या है? ये टोटल एक्सपेंडिचर है। और ये कैसे आया होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इसको प्राइस से डिवाइड करो, तो 250 डिवाइडेड बाय 5, तो 50 आया। ये है आपकी ओल्ड क्वांटिटी। सिमिलरली जब प्राइस हो गई 6 रुपए, तो ये न्यू प्राइस। तो आपका खर्चा हो गया 240। तो 240 क्वांटिटी नहीं है न्यू, ये न्यू एक्सपेंडिचर है। तो 240 को आप डिवाइड करो 6 रुपीज प्राइस से, तो 40 आ जाएगी न्यू क्वांटिटी। तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ओल्ड प्राइस, ओल्ड और न्यू प्राइस ये तो दे ही रखा था। ओल्ड खर्चे को ओल्ड प्राइस से डिवाइड करा तो ओल्ड क्वांटिटी आ गई 50, और न्यू खर्चे को न्यू प्राइस से डिवाइड करा तो आ गई न्यू क्वांटिटी 40। अब तुम्हारे पास ओल्ड प्राइस है, न्यू प्राइस है, ओल्ड क्वांटिटी है, न्यू क्वांटिटी है, फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, ये वो डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन है कि एक्स की प्राइस में 5% चेंज हुआ,
ये एक्सपेंडिचर मेथड है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 14, सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इतनी, प्राइस में चेंज हुआ 5%, तो बताओ क्वांटिटी में कितना होगा। तो अपन वो फॉर्मूला लगा लेंगे, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी दे रखी है 0.2 और प्राइस में चेंज दे रखा है 5%। बताओ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना है, इसमें ये मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा, बाकी खत्म हो गई अपनी, 1% के आसपास आएगा। तो 14 और 15 ऐसे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, ये परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड का नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है ये? तो क्योंकि इन्होंने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोला तो फिर पहले उसको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं रिवाइज करवा देता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ने बोला था अगर प्राइस बढ़ेगी और टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा, या प्राइस कम होगी और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। वो ट्रक का एग्जांपल, ट्रक अगर अपोजिट साइड पे जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा, तो इलास्टिसिटी होगी ग्रेटर देन 1। और अगर प्राइस बढ़े तो टोटल खर्चा भी बढ़े, प्राइस कम हो टोटल खर्चा भी कम हो। ट्रक अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डिस्टेंस कम तो इलास्टिसिटी भी कम, लेस देन 1। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उन्होंने नहीं दिया है प्राइस और क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ टोटल एक्सपेंडिचर। कैसा आएगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो 7 इंटू 100 700, 9 इंटू 90 810। इस केस में तुम देख रहे हो कि प्राइस बढ़ी 7 to 9, उसके कारण टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। सेम डायरेक्शन में है तो तुम बोलोगे ईडी इज लेस देन 1। पर केस बी जो है उसमें जब मैं प्राइस इंटू क्वांटिटी करूंगा तो 8 इंटू 100 800, 9 इंटू 80 720। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि प्राइस बढ़ी 8 से 9 के कारण टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो प्राइस बढ़ने पे खर्चा कम हुआ। अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। इज दिस क्लियर? तो ये अब मेरे को जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने थे वो मैंने करवा दिए। बाकी बची हुई पूरी वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है, उसमें से अपन ने शायद 3-4 क्वेश्चन तो कर ही लिए। तो बचे हुए 11 क्वेश्चन होमवर्क में है। तुम सब लोग अपनी नोटबुक में ये सॉल्व करके मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप करोगे कि हमने ये होमवर्क कर लिया है। और अगर किसी को डाउट आ रहा है तो वो मुझे भेज सकता है। क्या आंसर मैं दूंगा तुम्हें 2 दिन बाद, टाइम है तुम्हारे पास 2 दिन का, क्विकली इसको पूरा खत्म करो। फिर हम चालू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सप्लाई। तब तक के लिए बाय बाय।